बोधरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते तद्दैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्ने अनेक। बोले श्याम सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शाम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणाम। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूताधिक श्री हराम में सब जग जाने करह प्रणाम जोड़ियो पाए। हम सब शंभु के विशेष कृपा के पात्र बने हुए हैं कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। इस समय हम सब शिव महापुराण अंतर्गत कुमार खंड पर प्रवेश किए हैं। सांब शिवाय भगवान सुंदर लीला करते हुए माँ जगदम्बा पार्वती के साथ निवास गृह पर एकांत निर्जन स्थान पर लीला कर रहे हैं। इधर देवताओं में हाहाकार मचा हुआ है कि हजारों वर्ष हो गए लेकिन अभी तक महादेव का पुत्र नहीं हुआ और वह तारकासुर हम सबको बड़ा कष्ट दे रहा है। इसके बाद वह भगवान विष्णु को साथ में लेकर के सज्जनों जब जाते हैं तो भगवान के पास जाकर पुकार करते हैं कि किम करोषि महादेवा आभ्यांतरे परमेश्वरा तारका तान सुरान सर्वान पाहि नः शरणागता। प्रभु आप हम सबकी रक्षा कीजिए। तारकासुर बड़ा दुष्ट है, हजारों वर्ष हो गए लेकिन अभी तक आपका कोई पुत्र नहीं हुआ। महादेव तो प्रार्थना से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। आए
और उस समय देवताओं से बोले कि मेरा इस महान तेज को कौन धारण करेगा। तब महाराज देवताओं ने अग्नि को कहा, तो अग्नि कपोत का रूप धारण करके उसको समस्त अखंड तेज को उसने भक्षण किया। अब अग्नि देवताओं का मुख है, सारे देवता गर्भयुक्त हो गए। देवताओं को सुझाव दिया भगवान ने कि इसको वमन करो तभी शांति मिलेगी। पर्वताकार हो गया महाराज, शंभु का वह विशाल तेज। इसके बाद भगवती ने तो श्राप भी दिया था कि रे रे सुर गणा सर्वे यूयम दुष्टा विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यम। अरे देवताओं, तुम लोग तो बड़े दुष्ट हो, अपने स्वार्थ के लिए आज तुमने मुझे वंध्या कर दिया। तो जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि आज से तुम सबकी स्त्रियां भी वंध्या हो जाए। ऐसा भगवती ने श्राप दिया। अग्नि की तरफ देखा कि तुमने ही उसको ग्रहण किया था, तो जाओ, तुम आज से सर्वभक्षी भव शुचे अपीड़ितो नित्यशः, निरंतर तुम जलते रहोगे। तो महाराज अग्नि बड़े दुखी हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी से निवेदन किए नारद जी महाराज कि महाराज इसके बाद क्या हुआ, उन देवताओं ने क्या किया, और फिर महादेव का वह पुत्र किस प्रकार हुआ, तारकासुर का वध कैसे हुआ। तो कहने लगे कि महाराज देवता लोग तो जब उसको हवन कर दिए तब तो वह कष्ट से दूर हो गया उनका, लेकिन अग्नि देव का दुख दूर नहीं हुआ। वह स्तुति करते रहे कि हे नाथ, मुझे भी आप पीड़ा से मुक्त कीजिए, मैं क्या करूं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप तो दीनानाथ हैं। अब हमारे शंभुनाथ ने कहा ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि माघ में जो सप्तऋषियों की पत्नियां आएंगी और आपके जब समीप आवे तो तुम उन सुलक्षणा स्त्रियों के अंदर गर्भ में इस तेज को स्थापित कर देना रोमकूपों के द्वारा। बोले महाराज जगदम्बा के अलावा कौन सहन कर सकता है इसको। अरे बोले कि आप करिए तो आप दाह से मुक्त हो जाए। तो उस समय आया माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति रान तो सब कोई। तो सप्तऋषियों की पत्नियां माघ स्नान करने के लिए जा रही थी। वहां से जब लौटने लगी, माघ के महीने में ठंड का कहना क्या महाराज, और फिर वह संगम का जल, वो वह तो एकदम पूरा शून्य हो जाता है शरीर। अब क्षय जो थी वह देखती हैं कि अग्नि बहुत सुंदर जल रही है, तो कहती हैं चलो थोड़ा सा अपने शीत को शांत करो। अरुंधति मैया वह तो जानती थी प्रभु कृपा से कि यह सब शिव की माया है। उन्होंने कहा नहीं, आप मत जाइए, ठीक नहीं है, हमको सीधे अपने स्थान पर चलना चाहिए। लेकिन वह क्षयो नहीं मानी बात, और शिव की माया से मोहित होने के कारण पहुंच ही गई। अब जब पहुंच गई तो क्या हुआ कि रोमकूपों के द्वारा अग्निदेव उस तेज को उन छयों ऋषियों के स्त्रियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब इधर महाराज अग्नि जैसे ही तेज उन सुलक्षणा स्त्रियों के गर्भ में स्थापित किए, तब तो महाराज वह दाह मुक्त हो गए और प्रसन्न होकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। और इधर उन सप्तऋषियों की 6 पत्नियां हुई, वो सब गर्भवती हो गई, सगर्भा हो गई। तो जब वह अपने घर को आती हैं, तब उन मुनि पत्नियों को उन्हें जब घर में प्रवेश किया तो उन ऋषियों ने बड़ा क्रोध किया महाराज, और बोले कि हम जो है तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। तब वह दुखी हो गई, और उन मुनि पत्नियों ने उस गर्भ को, क्योंकि उस शिव जी का तेज था, साधारण तो था नहीं, वह हिम शिखर पर, हिमालय के पर्वत के शिखर पर जाकर के उन्होंने अपने गर्भ का त्याग कर दिया क्षयोल स्त्रियों ने, और वह दाह से रहित हो गई। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को हिमालय भी धारण करने में सज्जनों असमर्थ रहा।
तो उसने क्या किया कि उस महान अमोघ तेज को, जैसे ही हिम शिखर पर वह गिरता है, वैसे ही पर्वत डोलने लगता है, कांपने लगता है। तो शीघ्र ही वह गंगा में विसर्ज कर दिया महाराज, स्थापित कर दिया। अब गंगा वहीं से तो निकली, हिमालय से। तो गंगा में जैसे शंभू का अमोघ तेज गया, अब गंगा भी महाराज उस शंभू के तेज को सहने में समर्थ ना हुई। गंगा भी अपने लहरों के माध्यम से उत्ताल तरंग के कारण सरकंडों के समूह पर उसको स्थापित कर दिया। और वही भगवान सदाशिव की कृपा से वह तेज एक कुमार बालक के रूप में परिणित हो गया, शिशु के रूप में। बोले समय क्या था? बोले मार्ग मासे सीते पक्षे तिथौ षष्ठ्या मुनीश्वरा प्रादुर्भावो भवस्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। इस भूतल पर जब शिव पुत्र अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ, तो क्या था? बोले मार्ग मास, मार्गशीर्ष महीना था, और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उन शिवपुत्र ने पृथ्वी पर अवतार लिया। शिवपुत्र कौन? कुमार, जिनको हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, स्कंद के नाम से जानते हैं। बोलिए स्कंद भगवान की जय। आहा, जैसे ही इधर शिव कुमार का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे ही कैलाश में आनंदमय वातावरण हो गया। शंभुनाथ मुस्कुराने लगे बैठे बैठे समाधि पर ही। मैया भी प्रसन्नचित हो गई, उनके वक्षस्थल से दुग्ध की धारा चलने लग गई। और सभी जितने गण थे, सब गणों के अंदर भी प्रसन्नता छा गई, उल्लास छा गया। सब जगह आनंद ही आनंद होने लगे, पूरी पृथ्वी में मंगल होने लगा। क्यों? क्योंकि अभी अमंगल करने वाला जो तारकासुर है, तारकासुर के शत्रु स्कंद ने जन्म लिया है, इसलिए सब जगह मंगल ही मंगल होने लगा। अत्यंत सब जगह शुभ संकेत दिखाई देने लग गए। अंतरिक्ष में जितने भी देवतागण थे, आकाश मंडल में, सब महान उत्सव करने लग गए कि अब शिवपुत्र ने जन्म लिया है, अब हम भय मुक्त हो जाएंगे। कोई ढोल बजा रहा है, नगाड़े दुंदुभियां बजने लग गई, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऊपर से देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, महान उत्सव करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कथा नारद जी को। कहते हैं कि हे नारद, अब आप आगे का वर्णन सुनिए। उस समय भगवान की इच्छा से महाप्रतापी विश्वामित्र जी घूमते घूमते वहां पर पहुंच गए उस तेजस्वी बालक के पास। अब विश्वामित्र जी जब पहुंचे, बालक के अलौकिक तेज को देखा, तो समझ गए कि यह तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण बालक नहीं है, यह कोई अनुपम है। और उनके तेज को देख करके मानो कहते हैं कि हे महाराज, आपको देख करके आज मैं कृतार्थ हो गया। प्रसन्न होकर के बालक को विश्वामित्र जी ने नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। तब शिवपुत्र ने कहा कि हे महाज्ञानी, आप अचानक यहाँ जो आए हैं, यह भी हम शंभुनाथ की कृपा है, उन्हीं की ही इच्छा है। अब मेरा आप एक मनोरथ पूर्ण कीजिए नाथ। आप वेदोक्त रीति के साथ मेरा जो भी विधि जात कर्म संस्कार नामकरण संस्कार है, उसको आप संपन्न कीजिए, और आज से आप मेरे पुरोहित बनिए। जब इस प्रकार कहे, तो मन में उदासी छा गई विश्वामित्र जी के। क्योंकि विश्वामित्र जी तो जानते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं नहीं, क्षत्रिय हूं, लेकिन मुझे पुरोहित बनने के लिए कह रहे हैं। भविष्यामि सदा पूज्य सर्वेषां नात्र संशय। हे विश्वामित्र जी, आप मेरा पुरोहित बनने का जो निवेदन है स्वीकार कीजिए, इससे आप समस्त लोकों में पूजित हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि संशय चल रहा है कि मैं तो क्षत्रिय हूं, लेकिन जहां पर शंभु के कुमार स्कंद का इस प्रकार वचन है, वहां तो फिर संशय कहाँ है। उन्होंने कहा कि
श्रृणुतात न विप्रोहम, मैं विप्र नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन गाधिसुत क्षत्रिय कुमार, मेरा नाम विश्वामित्र है, मैं तो आप सब ब्राह्मणों का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, आपने मुझसे कहा तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपने जो कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन हमने आपको पुरोहित बनाने का निश्चय कर लिया है, तो आज से आप जो है क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र वरान में त्वम ब्रह्मर्षिर्नात्र संशय, आज से हम वरदान देते हैं कि आप राजर्षि नहीं ब्रह्मर्षि यानी ब्राह्मण ऋषि कहे जाएंगे। यह हमारा आशीर्वचन है, इसमें संशय नहीं है। तभी से सज्जनों, फिर विश्वामित्र जी राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने। वशिष्ठ आदि ऋषि भी आपका सम्मान करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार वह शिव कुमार, शिवपुत्र बोलते हैं। और जब इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया कि इस रहस्य को आप गुप्त रखिएगा, कहीं प्रकट नहीं करना है, तब विश्वामित्र जी शिव बालक का संपूर्ण विधि विधान से संस्कार करते हैं। और महान लीला करने वाले शिव जी के पुत्र ने भी विश्वामित्र जी को दिव्य वरदान प्रदान किया और उसके बदले में ब्रह्म ज्ञान भी दिया, उनको अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय वे द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या बात! द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया भगवान शिव की कृपा से। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, अब इन शिव कुमार की, इन स्कंद की दूसरी एक लीला का मैं वर्णन करता हूँ, वह भी बड़ी सुंदर लीला है, उसको श्रवण कीजिए। उसी समय क्या हुआ कि वह दिव्य बालक को देख करके श्वेत द्वीप से आए हुए उनकी माता स्वरूप कृतिकाएं भी वहां पर आती हैं, बाद में उन्हीं के द्वारा यह पालित होते हैं। तो कहते हैं कि उनको देख करके सब देवता वहां पर उपस्थित हुए और अग्नि देवता बालक के समीप जा करके और पुत्र कह करके अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की। इसी प्रकार कहने लगे सभी देवताओं ने उन पर कृपा किया और शक्ति जब मिल गई तो क्रौंच पर्वत पर चढ़ करके और एक शिखर पर ऐसा प्रहार किया महाराज कि वह शीघ्र ही टूटकर पृथ्वी पर बड़े जोरों के साथ गिर पड़ा धड़ाम से। उस समय कहते हैं कि बहुत से वीर आते हैं कुमार को साधारण बालक समझ करके युद्ध करने के लिए, लेकिन जब कुमार से युद्ध कर रहे तब पता चला कि नहीं महाराज, ये बालक नहीं है तो महान वीर हैं, इनसे बढ़कर के कोई नहीं। कहते हैं कि देवराज इंद्र भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अपने वज्र को जब चलाने का प्रयत्न किया तो कार्तिकेय जी के सामने इंद्र भी महाराज नतमस्तक हो गए। यहाँ पर देवराज इंद्र और कार्तिकेय के मध्य में यह अपना वज्र चलाते हैं, वह अपनी शक्ति का प्रहार करते हैं, लेकिन वज्र के चलाने पर कार्तिकेय जी के और स्वरूप प्रकट हो गए। हाँ, और वह महाराज कई स्वरूप में आकर के देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिए। तब देवराज इंद्र समझ गए कि महाराज यह कोई साधारण नहीं है, और वह फिर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार यह शिवपुत्र बड़ी सुंदर लीला करते हैं। अब इधर कृतिकाओं ने जब देखा आकर के कि यह तो बड़ा सुंदर बालक है, उनका स्वरूप देख करके छह जो कृतिकाएं थी वह स्त्रियां विचार करने लगी कि यह हमारे पुत्र हो तो बहुत अच्छा हो। सबने पुत्र भाव से उनको स्वीकार करने का ठान लिया मन में, लेकिन वह छह थी भैया, अब यह तो एक थे। सब लड़ने लगी आपस में, नहीं यह तो मेरा बालक है, मैं इनको अपना दुग्ध पान कराऊंगी। तब
कार्तिकेय भगवान स्कंद भगवान ने 6 मुख करके, 6 मुख से उन 6 माताओं को स्वीकार किया माता रूप में, और सभी का दुग्ध पान किया है। इसके बाद सभी 6 माता प्रसन्न हो जाती हैं और बालक को लेकर के, कुमार को लेकर के अपने लोक को चली जाती हैं। वे प्राणों से भी अधिक इनको स्नेह करती हैं। और बाद में कृतिकाओं के द्वारा पालित होने के बाद शंभुनाथ किस प्रकार से कार्तिकेय जी को बुलवाते हैं, कार्तिकेय जी का अभिषेक करते हैं, फिर कार्तिकेय जी वध करते हैं तारकासुर का, वह हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए साम सदाशिव भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाते जाएंगे। सबसे पहले पावनी जी हैं, उनके बाद कार्तिक जी हैं, इनके बाद डॉक्टर इज्जत शर्मा जी हैं, फिर हमारे गगन जी हैं, उनके बाद आज से पवन जी भी जुड़े हुए हैं, चैतन्य भारती जी महाराज हैं, पवन जी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए पावनी जी। जी गुरु जी, राधे राधे। वन्दे वन्दनतुष्टमानस्मतिं प्रेम प्रेमं प्रियं प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिल ऐश्वरिकवासं शिवं सत्यं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभुवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाप्ताकृतिं शङ्करं गत्वा स्वपरिवृतं ब्रह्मन् किं कार्षिद्धि तद्वद श्रूयतां कथयामेद्य कथां पापप्रणाशिनी यां श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवं किं करोषि महादेव भयान्तरे परमेश्वरा तारकार्तान् सुरान् सर्वान् पाहि न शरणागतां रे रे सुरगणा सर्वे यूयं दृष्ट्वा विशेषता स्वार्थसंसाधका नित्यं पर तदर्थम पर दुखद। राधे राधे गुरु। ठीक है, कार्तिक जी। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हम्म, श्रूयतां कथमां यद्य कथां पाप प्रणाशिनी यां श्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो ध्रुवम् किं करोषि महादेवा यन्तरे परमेश्वर तारकार्तान् पुरान् सर्वान् पाहि शरणागतान् रे रे सुरगणाः सर्वे यूयं दृष्टा विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यं तदर्थं पर दुखदा। धन्यवाद। ठीक है, कार्तिक जी के बाद हमारे गगन जी डॉक्टर साहब हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वंदे बंदन तुष्ट मान समति प्रेम प्रियम प्रेम दम पूर्ण पूर्ण करम प्रपूर्ण निकलई ऐश्वर्य कवासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभुवम सत्य प्रियम सत्पदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीयम कृपयोपाताकृति शंकरम विभाय गत्वा स्वपर्वतम ब्रह्मन् किमार्ति तद्वदय। राधे राधे गए गए। ठीक है डॉक्टर साहब। और कौन है? चैतन्य भारती जी महाराज जी, आप भी सुनाइए कुछ। वन्दे वन्दनतुष्टमानसमती क्या बात। प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलै ऐश्वर्येकवासं शिवम्
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीये कृपयो पाता कृतं शंकरम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर भरत जी, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम शुद्धता के साथ आपने सुना। कहाँ से हैं आप? ये महाराष्ट्र से है ना?